अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम की इस समय पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विदेशों तक में चर्चा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी सोच और विचारधारा के अनुसार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर अपने विचार व्यक्त कर रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के दो वरिष्ठ पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा तथा जिला अध्यक्ष मुरादाबाद पंडित कमल कौशिक ने भी राम मंदिर के शिलान्यास एवं इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर पूरी बेबाकी के साथ मगर दलीलों सहित अपने विचार व्यक्त किए हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा का कहना है कि कोरोना के इस संक्रमण काल में शिलान्यास नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ये अपील भी की कि सभी लोग कोरोना से बचाव के लिए हर संभव एहतियात बरतें और सरकार पर निर्भर न रहें। बेजरूरत घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर जाना आवश्यक हो तो मास्क जरूर लगाएं। भीड़ से बचें। शारीरिक दूरी और सफाई का विशेष ध्यान रखें। पंडित सत्येंद्र शर्मा 5 अगस्त की रात को बुद्धि विहार मुरादाबाद स्थित अपने कार्यालय पर सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस समय पे पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से इतनी त्रस्त है। पूरी दुनिया, पूरा हमारा देश हाहाकार मचा पड़ा है। अपनी जान बचाने के लिए लोग जैसे तैसे जुगत भिड़ा रहे हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 महीने पहले पूरे देश में लॉकडाउन किया है, जहाँ पे एक कार से लेके हवाई जहाज तक, ट्रेन, बस, ट्रक सब बंद हैं। अभी खोले गए हाल फिलहाल। आज भी हमारे पूरे देश में सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च पूर्ण रूप से बंद हैं। कहीं किसी प्रकार का आवागमन नहीं है। ऐसे संक्रमण के दौर में, क्योंकि जैसा मेरा अपना संज्ञान है, जब दैवीय आपदा आती है और संक्रमण का काल होता है तो कोई भी मुहूर्त शुभ नहीं माना जाता। जैसे सभी जितने धर्माचार्य हैं उन्होंने भी कहा है जी, लेकिन मुझे तो लगता है ये मोदी जी का काल है। जो वो कर देंगे वो अच्छा ही होगा। ऐसे संक्रमण के काल में भूमि पूजन इतने भारी समारोह के साथ करना, ये सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे में जहाँ पे जो बजट मेडिकल कॉलेजेस में खर्च होना चाहिए था, हॉस्पिटल में खर्च होना चाहिए था, दवाई दारू में खर्च होना चाहिए था हमारे देश के अंदर, वो सारा बजट काट के योगी जी ने सारा अयोध्या को पहुंचा दिया। नहीं तो आपकी नजर में क्या होना चाहिए था? किस तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास मेरे होता? हिसाब से तो नहीं, मेरी जहाँ तक व्यक्तिगत राय है तो मैं, देखिए, पहले भी मैंने कई चैनलों पे कहा है जी, कि मैं राजाओं के और नवाबों के मंदिर या मस्जिद बनवाने के पक्षधर नहीं हूँ। ठीक। मेरी नज़र में क्या ये बिल्कुल साक्षात वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रामचंद्र राजा पुरुषोत्तम राजा राम हैं। अब ऐसे में प्रचार करके तो किसी को कुछ भी बनाया जा सकता है। नहीं, ये मैं जैसे आस्था पे कोर्ट किसी की चोट नहीं पहुंचा रहा जी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि राजा सिर्फ राजा है। जैसे हमारे यहाँ सहसपुर बिलारी के राजा चंद्र विजय सिंह जी हैं जी, अब उन्हें प्रचारित करके अगर कुछ भी बनाया जा सकता है। कल को तो हो सकता है कि ये मोदी जी की इतनी ब्रांडिंग कर रहे हैं कि कहीं मुझे ये लग रहा है कि कहीं गुजरात में मोदी जी का मंदिर ना बनवा दें। नहीं, जैसे इसमें तो कोर्ट ने आदेश दिया था, तो ये तो सब कोर्ट के अनुसार ही हो रहा कोर्ट है। नहीं, मैं देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट को और कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ। कोर्ट जो भी कहती है वो अच्छा कहती है, सही कहती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूँ कि फैसला भी ठीक नहीं था। वो इसलिए ठीक नहीं था क्योंकि जहाँ 2-3 पक्षों का, जब अगर हाईकोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि ये भूमि 3 पक्षों की है, तो क्या उन जजों ने किताबें नहीं पढ़ी थी? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दरकिनार करके एक पक्ष को ही सारी जमीन दे दी और दूसरे पक्ष को कह दी इन्हें अयोध्या में किसी भी जगह दिलवा देंगे। तो ये मैं समझता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं कोर्ट का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरी नज़र में वो फैसला ठीक नहीं था। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं?
मैं ये कहूँगा जनता खुद समझदार है, उन्हें दिख रहा है इस समय। अगर बताइए किसी के घर में एक आदमी अगर बीमार है जी। तो क्या उस घर में ऐसा कोई भी उस घर का बड़ा ऐसा कर सकता है कि वो 1 किलो लड्डू ला के उन्हें सबको खिलाए? अगर कोई घर में पीड़ित है तो आज पूरा देश पीड़ित है हमारा। जी। जान बचाने के लिए भय का वातावरण हो गया, डर का वातावरण हो गया, दहशत का माहौल है इस समय। आए दिन कोरोना से डेथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने की जगह और पता लगा हजारों कुंटल लड्डू चौराहों पे बंटवाए जा रहे हैं। किस चीज़ का उत्सव मनाया जा रहा है? सबसे पहले देखिए, मानवता है, मानवता से ऊपर कोई धर्म नहीं है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। जी। और जहाँ पे हमारा पूरा इस समय संकट में पूरा देश है, पूरी दुनिया इस समय संकट से जूझ रही है। ये बहुत बड़ी आपदा आई है। WHO, सारे डॉक्टर्स, सारे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इस आपदा का क्या निराकरण हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में मेडिकल की तरफ ध्यान न देके एक उत्सव के रूप में इस प्रकार से ब्रांडिंग करना, मैं समझता हूँ ये असंवैधानिक भी है, अमानवीय भी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर संप्रदाय को प्रसन्न करने के लिए और अपनी वोटों की ब्रांडिंग करने के लिए कुछ भी करा जाए। ये मेरी नज़र में तो गलत है। एक अंतिम प्रश्न, ये अभी आपने कोरोना की महामारी का उल्लेख किया, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इससे बचाव के लिए, एहतियाती उपाय अपनाने के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि इस समय सरकार की तरफ से मैं समझता हूँ कोरोना के बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जी। वहाँ कोई तवज्जो किसी प्रकार की नहीं है। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि वो अपना ध्यान खुद रखें, काढ़ा पिएं, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और भाई अपने आप को बचाओ। सरकार आपको बचाने नहीं जा रही है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश में हाल ये है, आज की तारीख में जितने मेडिकल कॉलेजेस है कोई सुविधा नहीं है, कोई बेड वहाँ नहीं बढ़ा जा रहे हैं। सिर्फ सारा वहाँ का मेडिकल का और हॉस्पिटल का और दवाइयों का सारा बजट अगर खर्च हुआ है तो सिर्फ अयोध्या एक जिले में खर्च हुआ है, बाकी कहीं नहीं हुआ है। इस समय तो कायदे में पूरे देश का बजट मेडिकल फैसिलिटी में लगना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो किसी बुद्धिजीवी आदमी से अगर पूछा जाए जी, अगर घर में किसी को परेशानी होती तो घर का पैसा कहाँ खर्च होता? उस मरीज पर खर्च होगा, या घर का पैसा उस समय ये आएगा कि नहीं साहब हमारा वो प्लॉट बनाओ, उस पर चलो बिल्डिंग बनाओ पहले। तो इसलिए जनता स्वयं सतर्क रहे और जो है एहतियात बरते। बिल्कुल, जनता से मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि अपना स्वयं ध्यान रखें, बहुत डिस्टेंस बनाएं, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और भीड़ भरी जगह पर ना जाएं। अगर जाएं तो मास्क अच्छी तरह से लगाएं और खुद अपनी देखभाल स्वयं करें। होम क्वारंटाइन अब तो सरकार ने भी कर दिया है, क्योंकि वहाँ सुविधा नहीं दे पा रहे लोग, वहाँ पे सरकार सुविधा देने में असमर्थ है, पूरी तरह से फेल है। तो घर पे ही क्वारंटाइन रहें और अपना ध्यान रखें, क्योंकि सरकार आपको बचाने नहीं जा रही है। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए जब इन्होंने देखा कि हम यहाँ इस मोर्चे पे फेल हैं, तब इन्होंने अपील करी योगी जी ने कि आप घर पर क्वारंटाइन कर दो, ऐसा नियम बना दिया। तो कायदे में तो इस समय तो मेडिकल फैसिलिटी बहुत बढ़ानी चाहिए थी जी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय में उपस्थित अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष पंडित कमल कौशिक ने कहा, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं किसी की भी कोई भी भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। एक मंदिर बनवाना हिंदू आस्था में बहुत अच्छी बात मानी गई है, अच्छा है कि मंदिर बनवाया जाए जी, लेकिन सही समय पर सही काम किया जाए ये भी ज़रूरी है। केवल राजनीति की रोटियां सेकना उचित नहीं है। जो काम मोदी सरकार ही कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है, जो हिंदुओं की आस्था थी अयोध्या में राम मंदिर की, वो आज से नहीं थी, पिछले 30 सालों से चली जा रही है। और कई सारे ग्रुप, कई सारे जो वहाँ पे ग्रुप बनाए गए थे वो उस पर काम कर रहे थे और कर भी रहे हैं जी, तो ये बने हुए थे जो उनमें बनाए, कभी कमेटियां बनाई हुई थी जो राम मंदिर बनाने पे, ट्रस्ट बनाए हुए थे जो काम कर रहे थे राम मंदिर में कैसे काम किया जाए, कैसे मंदिर का निर्माण किया जाए। तो जो काम मोदी जी ने वहाँ जाकर किया वो काम वो लोग भी क्या कर सकते थे, जिनमें कई सारे आचार्य, धर्मगुरु और महात्मा लोग उपस्थित थे। तो उनके होते हुए एक प्रधानमंत्री ऐसे कठिन समय में जाए जहाँ पर पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बेरोजगारी का माहौल है, लोग खाने के लाले पड़ रहे हैं। मतलब आपका मत ये है कि ये काम धर्माचार्यों द्वारा किया जाना चाहिए था? मेरा ये मत, अच्छा, धर्माचार्य जो कराया जाना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग के रहते इतना नहीं, अगर इतना ये बजट नहीं बढ़ाते, इतने लोग वहाँ उपस्थित नहीं होते, तो कहीं ना कहीं कुछ बजट में भी फर्क पड़ता और लोग सोशल डिस्टेंसिंग में रहते काम भी हो जाता।